हमारे नेक्स्ट वक्ता सुरेंद्र राम जी को मैं निमंत्रण कर रहा हूँ, अपने बातों को रखे। बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छा बोलते हैं। सुरेंद्र राम आइए। साथियों, उपस्थित सभी साथियों को हार्दिक अभिनंदन। साथियों, हम लोग गरुड़िया म्यूनिसिपल के अंतर्गत आते हैं। साथियों, पौरसभा हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, जनता के वोट से बनती है और जनता के नोट से चलती भी है। इसलिए जनता को अधिकार है कि चाहे पौरसभा हो, विधानसभा या लोकसभा के सरकारों से अपनी समस्याओं को बताए ताकि उसका समाधान हो सके। परंतु साथियों, आजकल की राजनीति ऐसी हो गई है कि सरकार से कोई बात कहना, दबाव बनाना इस तरह से लिया जाता जैसे कि लगता है वो विरोध कर रहा। माने विरोध की राजनीति के रूप में भारत के लोकतंत्र को इस रूप में लाकर खड़ा कर दिया गया है कि देखते भी हैं कि राजनीतिक पार्टियां किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ में बोलती, जैसे कि राजशाही में राजा लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। तो साथियों, राजनीतिक पार्टियां ऐसे ही एक दूसरे के खिलाफ में लड़ेंगी सिर्फ सत्ता में जाने के लिए। तो साथियों, जनता का काम कैसे होगा? इसलिए जनता की समस्या को जनता ही सोचे और उसका समाधान निकाले तो जनता की समस्या दूर होगी। तो जनता को जाति की, पार्टी की, जाति की, धर्म की राजनीति छोड़कर के अपनी समस्याओं की राजनीति करनी पड़ेगी। साथियों, जो समस्या गरुड़िया की है वही पूरे देश की समस्या है, कहीं कम कहीं ज्यादा। आप शासन की सबसे छोटी इकाई शहरों में म्यूनिसिपल है, गांव में पंचायत होती है। साथियों, आप देखिएगा गरुड़िया पंचायत है, किसी म्यूनिसिपल है, किसी में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं सारे कैजुअल। एक समय ऐसा था कि ज्यादा लोग परमानेंट थे, अब सबको कैजुअल कर दिया। साथियों, जब म्यूनिसिपल सरकारी है तो उसके कर्मचारी क्यों सरकारी है? साथियों, उसको क्यों नहीं सरकारीकरण किया जा रहा है? साथियों, पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा सरकार म्यूनिसिपल के माध्यम से जनता से टैक्स वसूल कर रही है, लीगल अनलीगल तरीके से। फिर उनके कर्मचारियों को कोई क्यों कैजुअल रखा जा रहा है? साथियों, आप देखे होंगे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि समान काम का समान वेतन, क्या सरकारी क्या बेसरकारी। तो फिर शिक्षा विभाग हो, प्रशासनिक विभाग हो, उसके कर्मचारी को क्यों कैजुअल रखा जा रहा है? साथियों, म्यूनिसिपल के बगल में दो स्कूल है, वहां पर भी जो पाटे पीछे रखे जा रहे हैं। और वही पाटे पीछे क्यों रखे जा रहे हैं? उसको परमानेंट क्यों नहीं रखा जा रहा? और वो भी संख्या में कम, जबकि हर साल गरुड़िया से या बंगाल से या देश के हर कोने से लाखों छात्र पढ़ करके टीचर ट्रेनिंग लेकर बेकार घूम रहे हैं। उनको शिक्षण काल में क्यों नहीं लगाया जा रहा? लगाया जा रहा है तो पार्ट टाइम लगा रहा है, और वो भी कम। उसी तरह बगल में कारखाना है, कारखाना में गरुड़िया म्यूनिसिपल के बगल में कारखाना है, प्लास्टिक फैक्ट्री में 12 घंटा काम लिया जा रहा है। भाई 12 घंटा क्यों काम लिया जा रहा है? क्या काम करने वाले कम है? साथियों, 8 घंटा की लड़ाई 1886 में निकामों का अमेरिका में शुरू हुआ था। पूरे विश्व भर में लड़ाई फैली थी, 8 घंटा का कानून बनाया गया, फिर 12 घंटे क्यों काम करवाया जा रहा है? साथियों, पूरे देश भर में शिक्षा का, कारखाना का, दूरसंचार, यातायात का सबका निजीकरण किया जा रहा है। सरकार पैसे वालों को छूट दे रही है कि आप स्कूल खोलिए, जैसे चाहे अपने शिक्षकों को कम से कम वेतन पर काम करवाइए, और माध्यमिक बोर्ड में, उच्च माध्यमिक बोर्ड में आपके बच्चों को हम जो है परीक्षा दिलाएंगे, आप उनको डिग्री दे दीजिए और नोट ले लीजिए, नोट कमाइए, आप मालूमात रहेंगे। आपके शिक्षक कर्मचारी या कर्मचारी भले जो है तो साथियों, आज पूरे देश की जो शासन व्यवस्था चलाई जा रही है, हर क्षेत्र का निजीकरण करके। तो साथियों, जैसे जैसे निजीकरण हो रहा है, आप देख रहे हैं कि लोगों की बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती जा रही है, शिक्षा बढ़ती जा रही है। कुछ लोग भले सुख चैन से आराम से रह रहे हैं, लेकिन देश की बहुसंख्यक आबादी बढ़ते बढ़ते स्थिति में हो रही है। साथियों, हमारे देश को बेहतर बनाने के लिए आजादी के समय ही
लाखों लोग कुर्बान हो गए, लेकिन जिन कुर्बान हो गए उनकी क्या स्थिति है, और जिनके लिए कुर्बान हो गए उनकी क्या स्थिति है। हम 2 लाइन कविता के माध्यम से कहेंगे कि वतन के नाम पर खुशी से जो हुए हैं बेवतन, उन्हीं की क्या हबे सर, उन्हीं की लाश बेकफन। लहू पसीना बेच कर जो पेट तक न भर सके, करे तो क्या करे भला, न जीत सके न मर सके। यह जिंदगी के नाम जिनकी हर सुबह शाम उनके आसमां को सुर आप चाहिए। घिरे हम सवाल से हमें जवाब चाहिए, जवाब का सवाल है कि इनकलाब चाहिए, इनकलाब चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद इनकलाब। तो साथियों, हर क्षेत्र का जो सरकार निजीकरण कर रही है, इसका विरोध करने के लिए हर क्षेत्र के लोगों को, हर तबके के लोगों को साथियों इकट्ठा होना चाहिए। अगर आप मजदूर हैं तो मजदूर संगठन में शामिल होइए और मजदूर आंदोलन कीजिए मजदूरों के अधिकार के लिए। अगर आप किसान हैं, किसान संगठन में शामिल होकर के किसानों की समस्या के लिए आंदोलन कीजिए। अगर आप छात्र हैं, शिक्षक हैं, तो शिक्षा की समस्याओं के लिए आप संगठित होइए, संघर्ष कीजिए। तो साथियों समस्या का समाधान होगा, वरना आप दलगत राजनीति कीजिए। कभी इस पार्टी के पोस्ट पकड़िए, कभी उस पार्टी का पोस्ट पकड़िए। सारी राजनीतिक पार्टियां, कोई ऐसी पार्टियां नहीं है जो निजीकरण का विरोध कर रही है, और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो विधानसभा या लोकसभा में सत्ता में नहीं गई हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। तो साथियों, सारी राजनीतिक पार्टियों का एक उद्देश्य है किस तरह से देशी विदेशी पूंजीपतियों को, देश के शिक्षा को, देश के कारखाने को, देश के दूरसंचार यातायात को भेजो और उनसे किस तरह से पार्टी फंड में पैसा लो। यही देश की राजनीति हो गई। अभी जो है आपने देखा कि कुछ महीना पहले इलेक्टोरल बॉन्ड जो आया था, किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। यानी ये प्रमाण हो गया कि देश की शासन व्यवस्था राजनीतिक पार्टियों की जो है पार्टी फंड पूंजीपतियों के पैसे से चलता है। तो साथियों, आज आपको निर्णय करना पड़ेगा कि आप देते हैं वोट, आप पूंजीपति देते हैं नोट, तो सरकार जो जा रही है सत्ता में वो किसके लिए काम करेगी। तो साथियों, आज हर क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि अधिक से अधिक धन कमाने के लिए, चाहे सरकारी क्षेत्र हो या गैर सरकारी क्षेत्र, अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए कमीशनखोरी, घूसखोरी, सूदखोरी, मुनाफाखोरी, जमाखोरी, भ्रष्टाचार, बलात्कार किया जा रहा है। लेकिन इस देश को कैसा दिशा निर्देश दिया जाए, इसके विषय में हम लोग भी बता रहे हैं, बस बता रहे हैं, समाधान बता रहे हैं कि नहीं आप अपने पार्टी को सत्ता में लाइए, वो सत्ता में जाकर सब ठीक कर दे रहे हैं। साथियों, 1950 के बदल 50 से लेकर इस पार्टी को, कभी उस पार्टी को अदला बदली उलट पलट कर रहे हैं, कभी एक पार्टी को दे रहे हैं, कभी 100 पार्टी को एक साथ मिलाकर दे रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा, आपको बढ़ते जा रहा है। तो साथियों, आपको समझना पड़ेगा इसको कैसे समाधान किया जाए। इसलिए साथियों, हम अपनी छोटी सी बात, छोटी से कविता के माध्यम से अपनी बात पर खत्म करेंगे कि कह रहा है लहू के रंग, कहा कर रहा है लहू के रंग का निशान है किसान, होशियार होशियार नौजवान, होशियार दुश्मनों की दाल अब गले नहीं, सफेद पोषण हजनों की चाल अब चले नहीं। अब करना क्या, जो उनका सर मरोड़ दे जरूर उनका तोड़ दे, बस और पड़ोस आरजी वही जवाब चाहिए। घिरे हम सवाल से हमें जवाब चाहिए, जवाबदार सवाल है कि इनकलाब चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद इनकलाब। तसल्लियों कितने साल बाद अपने हाल पर निगाह डाल, सोच और सोच कर सवाल कर किधर गए वादे। साथियों, जो वादा किया गया था कि देश में अंग्रेजों चले जाएंगे, हमारे देश में विदेशी का शासन नहीं हिंदुस्तानियों का शासन होगा, तो हमारे देश में हर हाथ को काम मिलेगा, हर खेत को पानी मिलेगा, भूख और बीमारी से कोई तड़प कर नहीं मरेगा, बाढ़ आकाश में मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन साथियों, जो समस्या तब थी वो समस्या अब है। विकास बहुत हुआ है, लेकिन लोगों की समस्या बनी रहेगी। इसलिए कहते हैं कि तसल्लियों कितने साल बाद अपने आप पर निगाह डाल, सोच और सोच कर सवाल कर किधर गए वायदे, सुखों के ख्वाब क्या हुए। अरे तुझे था जिसका इंतजार हो, जवाब क्या हुए कि तुझको सांस सांस का सही हिसाब चाहिए। गिरे हम सवाल से हमें जवाब चाहिए, जवाबदार सवाल है कि इनकलाब चाहिए, इनकलाब चाहिए। धन्यवाद। सुरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अपने बातों को रखे हैं कि जनता के साथ क्या अवस्था इस देश में हो रहा है।